हेलो प्यारे छात्रों, अनिसी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज 16/3/2024 के एग्ज़ाम का एसएसटी का आंसर की देखेंगे। जो छात्र मेरा वीडियो पहले देखे होंगे वो बहुत खुश होंगे आज, क्योंकि मेरे वीडियो से लगभग 95% क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 101, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 कालखंडों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरंग हेस्टिंगस। चलिए प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला। चलिए प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1851 एवं 52 के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धन की निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नेहरू। चलिए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद झंडा। चलिए प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। प्राचीन काल में लेन देन का साधन था? तो सही उत्तर हो जाएगा वस्तु विनिमय। वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1958। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलमल या मसलिन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बारीक सूती कपड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 110, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिपाही विद्रोह। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिपाही विद्रोह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 111, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अप्रैल 1858। चलिए प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले। चलिए प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1901। चलिए 114 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। वर्ण व्यवस्था आधारित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म पर। पहले कर्म पर वर्ण व्यवस्था आधारित था। चलिए प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। चलिए प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत आसान प्रश्न, हॉकी। चलिए प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। मानव स्वयं में एक है। स्वयं में एक क्या है? संसाधन है। सही उत्तर हो जाएगा संसाधन। चलिए प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। जैव संसाधन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीव जंतुओं से व्युत्पन्न संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 120 देखते हैं। वैसे संसाधन जिसकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है। जिसका नवीकरण हम कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। चलिए प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। चलिए 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोक सकता है, रोकने के सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ी नुमा जुताई के माध्यम से। चलिए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए प्रश्न संख्या 125 देखते हैं।
बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा स्थान। चलिए प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत स्रोत कौन नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटसन, जूट। चलिए प्रश्न संख्या 127 देखते हैं, 128। निम्न में कौन प्रमुख पेय फसल है? तो चाय और कहवा, चाय और कॉफ़ी। चलिए प्रश्न संख्या 129 देखते हैं। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है तो क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आर्थिक क्रिया, जिससे आय बढ़ती है। चलिए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। संचार के साधन का एक उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। चलिए प्रश्न संख्या 131 पर चलते हैं। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 132 देखते हैं। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न संख्या 133 देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगानुपात। चलिए प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप और एशिया। सही उत्तर हो जाएगा एशिया और यूरोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 135। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत। चलिए प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए प्रश्न संख्या 138 देखते हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? तो जिस दिन हम लोग आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? तो झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है? 14 लोकसभा क्षेत्रों में। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR कहाँ दर्ज की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधित थाना में। FIR कहाँ दर्ज की जाती है? तो संबंधित थाना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 143। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन पदच्युत कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? सच्चर समिति का रिपोर्ट जो है वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। क्या उत्तर हो जाएगा? अनुच्छेद 17। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी कौन लोग होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल निवासी। चलिए प्रश्न संख्या 148 देखते हैं। फ्लोराइड युक्त पानी में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमजोर हड्डी। चलिए प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 वर्ष से कम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 150 और आखिरी प्रश्न। बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा जिला अधिकारी। चलिए छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय